नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार। अगर कुछ सालों पहले जाएं, 2012 की बात करें तो 16 दिसंबर एक ऐसी तारीख थी जो कहीं ना कहीं थोड़ा अंदर से झकझोर के रख देती है, क्योंकि इस दिन कुछ ऐसी वारदात हुई, घिनौनी वारदात राजधानी दिल्ली में, जिससे पूरा देश शर्मसार हुआ था। और आज भी उस वाक़ये को याद किया जाता है तो शरीर में सिहरन सी पैदा हो जाती है। ठीक उसी प्रकार उसी कड़ी में 29 नवंबर 2019 एक ऐसी तारीख है जिसने देश को एक बार नहीं बल्कि 4 बार शर्मसार किया है। सबसे पहले मामला सामने आया था 26 वर्षीय जो डॉक्टर महिला थी, हैदराबाद से उनका गैंगरेप हुआ, उसके बाद उनको जला दिया गया। उसके बाद जो दूसरा मामला सामने आया था वो कांचीपुरम तमिलनाडु से आया था, जहां 19 वर्षीय एक विक्टिम थी जिनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, उनका गैंगरेप हुआ और उनके साथ जिस तरीके से सुलूक हुआ और जिस तरीके से उनको मौत के घाट उतारा गया वो वाकई दर्दनाक और दिल दहलाने वाला था। तीसरा नाम है 25 वर्षीय एक विक्टिम है जिनके साथ रेप हुआ, उनका गैंग रेप किया गया, उसके बाद उनको मौत के घाट उतार दिया गया, जो कि रांची की रहने वाली हैं। और इस मामले को लेकर कल ऐसी खबर भी आई थी कि पुलिस ने 12 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन गिरफ्तार करने का क्या फ़ायदा? आप उन्हें सलाखों के पीछे पालेंगे, कुछ सालों तक उनको खाना पीना खिलाएंगे और उनकी मेहमान नवाजी करेंगे, फिर उसके बाद उनकी सज़ा पर कुछ ना कुछ फैसला आएगा, कब फांसी दी जाएगी, वटेवर, जैसा कि आपने निर्भया कांड में देखा साफ तौर पे। और जो चौथा मामला बड़ोदरा का है, जहाँ 14 साल की एक बच्चे, क्योंकि मैं तो साफ तौर पर यही कहूँगा कि 14 साल की एक बच्ची के साथ हैवानों ने जिस तरीके से हैवानियत की और उसके बाद उनको मौत के घाट उतारा, कहीं ना कहीं देश को शर्मसार कर रहा है, कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। क्योंकि एक दिन के अंदर ही ये 4 बड़ी दरिंदगी से भरी वारदात सामने आती हैं, तो कम से कम ये तो सामने आ ही जाता है और ये तो पता चल जाता है कि लोगों के अंदर का इंसान मर गया है। ना तो उनके घर में खुद बहन है, ना बेटियां, और ना जिनकी कोख से उन्होंने जन्म लिया वो माँ है। बिल्कुल उनके अंदर सोच और कह लीजिए शर्म नाम की कोई एक चीज़ बची भी नहीं है, जिसकी बदौलत वो ऐसे घिनौनी वारदात को जब अंजाम देते हैं तो सोचते भी नहीं हैं, उनकी रूह भी नहीं कांपती जब वो इस तरीके से हैवानियत भरी वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन अभी भी कल लोकसभा में गौडसे, साध्वी प्रज्ञा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इन सबको लेकर मामले गर्म हो रहे थे। पर 4 इन जो मुद्दे जो देश के अंदर हुए थे, जिन्होंने दिल दहला दिया सभी का, इनको लेकर किसी भी नेता मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, ना ही कोई इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है और अपनी अपनी प्रतिक्रिया केवल राजनीति पहलू पर चल रही है। और इसके साथ ही अगर किसी और नेता की ओर से अगर बयान आया था, वो नेता थे आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली साहब। वो ये कह रहे थे कि जो हैदराबाद में डॉक्टर महिला के साथ दरिंदगी हुई उस पर, कि जब उनको डर लग रहा था तो उन्होंने अपनी बहन को फ़ोन क्यों किया, उन्हें पुलिस को फ़ोन करना था। तो जनाब, आपको अब खबर तो पहुंच गई होगी, आपको पता लग गया होगा ये कि सबसे पहले उसकी छोटी बहन आपके इलाके के निकटतम पुलिस स्टेशन पर गई, जहां उसे ये कह के भगा दिया गया कि हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है, किसी और थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराइए। 29 नवंबर 2019 एक ऐसा दिन जो हमेशा जब आएगा अगली साल से तो एक बार फिर से देश को शर्मसार करेगा और साथ ही साथ आपको यह कहने पर मजबूर कर देगा कि आप इंसान हो, इंसान नहीं। आज अगर बातचीत की जाए तो लोग आज की डेट में इंसान के रूप में भेड़िए हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये हरकतें हो रही हैं उससे तो साफ नज़र आ रहा है कि इंसान के अंदर का इंसान मर गया है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि वो क्या करने जा रहा है और क्या नहीं। जुर्म की परिभाषा बदल दी है ऐसे दरिंदगों ने, जो साफ तौर पर ये बताता है। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।